अब मुस्लिम मदरसों में भी रामायण पढ़ाया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों लोग हर रोज भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या आ रहे लोग राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए का दान भी दे रहे हैं। इस बीच एक खबर निकल कर आई है जिसका राम मंदिर से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन राम से है, क्योंकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के संचालित मदरसों में अब रामायण पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में अब मदरसों के स्टूडेंट पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ भगवान श्री राम जी की जीवन की कहानी भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शख्स के मुताबिक इसी साल मार्च 2024 सत्र के सिलेबस में ये लागू किया जाएगा। शादाब शख्स ने कहा है, भगवान श्री राम एक अनुकरणीय चरित्र है जिस बारे में हर किसी को पता होना चाहिए और उसका अनुकरण भी होना चाहिए, और इस चीज का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसको मार्च से पहला सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका उसमें हमारा मानना है कि हम दुनिया के साथ कदम ताल करें और इंग्लिश मीडियम में उस सिलेबस को हम उतारें। तो उसमें आदमी उनको पढ़ाता है, उनको पढ़ाना चाहता है जिनके ऊपर, जिनकी गाथाओं पे उसे गर्व होता है। तो हम ये कहते हैं कि हम मदरसे के अंदर मोहम्मद साहब को भी पढ़ाएंगे और मोहम्मद साहब के साथ साथ हम भगवान श्री राम। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ये तैयारी मार्च 2024 से शुरू होगी, जिस सत्र में एनसीईआरटी की बुक भी अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। दरअसल उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड की ओर से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में 4 स्मार्ट मदरसे बनाए गए हैं। साथ ही मदरसों में उर्दू के साथ साथ संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ साथ शादाब शख्स बीजेपी के भी नेता है। इस फैसले को लेकर सवाल पूछा गया कि मदरसों में भगवान राम की जीवनी पढ़ाने का विरोध होता है, तो क्या वो इस पर कुछ करेंगे? होता है, और हम विरोध से डरने वाले नहीं। अगर विरोध से डरते तो एक मुसलमान होने के बावजूद शादाब शम्स बीजेपी में ना होते। हम विरोध से बिल्कुल नहीं डरते। हम ये मानते हैं सही होगा तो हम कमजोर आदमी के सामने भी झुकेंगे, और अगर वो गलत होगा तो कितना भी ताकतवर हो हम उसके सामने बिल्कुल झुकने वाले नहीं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस फैसले के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 30 मदरसों में 7000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 750 बच्चे हिंदू है। मतलब मदरसों के 10% बच्चे हिंदू है। इस दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा था, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस फैसले की चर्चा हो रही है, और इस फैसले से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी जाएगा। बाकी इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।